प्रभु मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा, मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा। कार्तिक शुक्ल द्वादशी को चांदनी शीतलता बिखेर रही थी धरती पर। जैसे अभी चंद्रमा की शीतलता ठंडी मीठी किरणों को लिए समस्त लोगों को, औषधियों को और धरती को शीतलता प्रदान करती है। एक व्यक्ति वीणा बजाता हुआ, गीत गाता हुआ उस अरण्य से चला जा रहा है। हे मेरे प्रभु जगदाधार, हे सर्वाधार, हे गोविंद, हे केशव, हे मेरे प्यारे परमात्मा, हे गोविंद, हे केशव, हे सर्वाधार, हे जगदाधार। बोलते बोलते उस अरण्य से निकलता है। इतने में एक व्यक्ति ने उसको जकड़ लिया, जोर से पकड़ा तो उसका ध्यान गया। उसने देखा पीछे, कौन हो तुम? हा 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 हा, मुझे पूछता है कौन है, समझ में नहीं आता। हा, हा, आज तो मैं तुम्हें अपना ग्रास बनाऊंगा। थोड़ी सी घबराहट, थोड़ा सा भय, पर एक विश्वास था कि मेरे परमात्मा के होते होते मेरा अहित कैसे हो सकता है। और अगर ऐसा हुआ भी तभी भी अच्छा है। मैं भजन करने जा रहा था, वह था चांडाल। चांडाल का नियम था कि कार्तिक महीने की हर रोज रात्रि को भगवान को गीत सुनाना, गायन करना, नृत्य करना और अपनी बातें, जिस भी प्रकार की बातें वो करना चाहता था। उस अरण्य में एक मंदिर था छोटा सा, उस छोटे से मंदिर में वो जाके परमात्मा के आगे गीत गाता था। यही भक्ति का क्रम वर्षों से उसका चला आ रहा था। आज भी उसी क्रम के अनुसार वह अरण्य से गुजर रहा था और एक राक्षस ने उसके कंधे पकड़ लिए। कहां जा रहा है तू? और तू मेरा भोजन है। मैं और तुम्हारा भोजन? हाँ, तुम मेरा भोजन हो। हा 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 हा, आज तो 10 दिनों के बाद खाना मिलेगा। हा हा हा, 10 दिनों के बाद, और वो भी मैं मिला तुम्हें। सुनो हे ब्रह्म राक्षस, मेरी एक प्रार्थना है तुमसे। मैं किसी प्रार्थना को नहीं मैं तो केवल खाना जानता हूं, प्रार्थना नहीं जानता। सुनो, मेरा नियम है, हर रोज भगवान की भक्ति करके सुबह थोड़ी सी प्रभात होने के पहले पहले घर लौटता हूं। आज मैं निकल चुका हूं, मुझे क्यों न एक बार गीत गाने देना उस मेरे परमात्मा के आगे। जरूर वापस आता हूं। अरे मृत्यु के मुख में आया हुआ शिकार, तू क्या समझता है काल छोड़ सकता है? शायद मृत्यु टल जाए, ये ब्रह्म राक्षस नहीं छोड़ेगा। वो चांडाल था तो चांडाल, पर भक्ति में ब्राह्मणों से श्रेष्ठ, परमात्मा को अपना मानने में योगियों से श्रेष्ठ। वह चांडाल फिर से प्रार्थना करता है कि राक्षस, आप जो भी हो, मैं आपकी भूख मिटाने के लिए तत्पर हूं, मैं तैयार हूं, मैं वापस आऊंगा, पर मेरे एक रात्रि का आज का नियम पूरा करने दे, क्योंकि मैं निकल चुका हूं। मैं परमात्मा के आगे मीठे मीठे गीत गाऊंगा और मेरी मीठी मीठी आवाज सुनेगा, मुझे उत्तर देगा। वो सुनता है और मैं गाता हूं। ऐसा सुख शायद मनुष्य होने पर दूसरे किसको मिल सकता है, जो समस्त प्राणियों में मनुष्य को प्राप्त है। ब्रह्म राक्षस को उसकी बातें सुनकर उस बातों में कुछ दम लगा। तुम मुझे ठीक जान पड़ते हो चांडाल। ठीक है, मैं तुम्हें आज की रात्रि की इजाजत देता हूं। सुबह होने तक मेरे द्वार पर अपने आप को भोजन बनाने के लिए उपस्थित हो जाना। हा हा हा, तू समझता है, अगर तो तू अपना वचन तोड़ता है तो मैं ब्रह्म राक्षस हूं। कौन हूं?
इस पूरे अरण्य में कहीं से भी तुझे ढूंढ लूंगा और तुझे टुकड़े टुकड़े करके खा जाऊंगा अगर तू अपना नियम तोड़ता है तो। वो चांडाल सत्य प्रतिज्ञा करके आगे बढ़ता है और मुक्त मन से और मुक्त कंठ से भगवान के आगे संकीर्तन करता है। राम 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 हरे राम 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 हरे राम 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 हरे राम 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 हरे राम 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 हरे राम राम हरे राम हरे राम 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 हरे राम 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 हरे 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 राम राम हरे राम सभी एक साथ। संकीर्तन का फल बहुत मीठा होता है। अगर हनुमान जी एक बार राम लिखकर पत्थर को समुद्र में डालते हैं तो समुद्र में डाले हुए पत्थर तैर सकते हैं, तो जीवित मनुष्य क्यों नहीं? राम 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 हरे राम 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 हरे 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 राम। आज किया हुआ जब संकीर्तन 10 यज्ञों के समान फल देने वाला है। राम 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 हरे 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 राम राम हरे राम हरे राम हरे राम राम हरे राम
सारे व्रत जप तीर्थों का फल ही है शांत होना। शांत रस, क्रोध रस, सारे रसों में, 9 रसों में सबसे श्रेष्ठ रस शांत रस है। हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे राम हरे राम। हम उसको बहुत इंतजार नहीं करवाएंगे। किसको किसको? ब्रह्म राक्षस को। खाने तो देना पड़े ना, 10 दिन से फिर भूखा भी तो था, अब ज्यादा जोरों की भूख लग गई होगी। उसने कहा चांडाल से कि मैं तुम्हारी प्रतिज्ञा पर विश्वास कैसे करूं, फिर भी चलो तुम जाओ और आज रात्रि का भजन करके कीर्तन करने के बाद सुबह होने तक तुम अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण करने के लिए मेरे पास चले आना। ठीक। वो भजन कीर्तन में तल्लीन होगा, वो ये तो भूल गया कि मैं सुबह सुबह मैं किसी का आहार हूं। बात किसने देखी? वर्तमान खराब क्यों करूं भविष्य की चिंता में। अभी मैं अपने परमात्मा को जो गायन और गीत सुना सकता हूं और मेरा परमात्मा बैठ के सुन सकता है, ऐसे आनंद के पल इसके बाद क्या पता मुझे मिले या ना मिले। भविष्य की चिंता करके वर्तमान को खराब नहीं करना चाहिए। अगर वो ये इतना चांडाल जानता है तो साधक तो जानता ही है, जानना ही चाहिए। अगर वो चांडाल को इतनी समझ है कि मैं भविष्य की चिंता में वर्तमान को खराब ना करूं, तो साधकों को भविष्य की चिंता में वर्तमान खराब करने का ना अधिकार है ना शोभा देता है। चांडाल सुबह होते होते अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए जाता है ब्रह्म राक्षस के पास। ओ ब्रह्म राक्षस, ये देखो तुम्हारा भोजन तुम्हारे सम्मुख तैयार है, आओ और अपनी क्षुधा को शांत करो। ब्रह्म राक्षस की आंखें फटी की फटी रह गई। ये कोई भक्त ही कर सकता है या कोई संत के पास ऐसी ताकत होती है जिसके पास भगवान का सुरक्षा कवच हो, वही इतना निर्भीक हो सकता है। ब्रह्म राक्षस को थोड़ी सी बुद्धि तो चली। सच में आए हो तुम? हाँ, सच में आया हूं। क्या तुम्हें भय नहीं है? ना, भय किस बात का। मैं आपको धन्यवाद भी देता हूं कि कल रात्रि को आपने मेरे नियम की पूर्ति में जो योगदान दिया, मैं उसके लिए आपको साधुवाद देता हूं, आपको धन्यवाद देता हूं। अगर तुम भयभीत हो चांडाल, अगर तुम्हें भय लगता हो, मरने की मृत्यु का भय लगता हो, मैं तुम्हें अभयदान दे सकता हूं। मांगो। मैं एक बार अपने परमात्मा के अलावा किसी और से नहीं मांगता। अगर ब्रह्म राक्षस को, अगर तो चांडाल को इतनी समझ आती है तो साधकों को आनी चाहिए। मैं अपने परमात्मा के अलावा किसी और से कुछ नहीं मांगना चाहता। तुम जल्दी करो, अपनी क्षुधा को शांत करो, वार्तालाप में समय नष्ट ना करो। ब्रह्म राक्षस की आंखें फटी की फटी रह गई। ब्रह्म राक्षस कहता है कि सुनो, मुझे तुम्हें खाना नहीं है। क्यों? मैं तुम्हारे लिए आया हूं, पर मैं तुम्हें खाना नहीं चाहता। तुम खाओ मुझे, क्योंकि मैं अपनी सत्य प्रतिज्ञा के लिए वापस आया हूं। तो तुम और क्या चाहते हो अगर तुम मुझे खाना नहीं चाहते हो? दोगे मुझे? अगर मेरे पास होगा तो। है तुम्हारे पास? मैं तुम्हें अभय वचन देता हूं कि मैं तुम्हें नहीं कहूंगा कि मुझे तुम्हें नहीं खाना है। मुझे केवल कल रात्रि के तुम्हारे कीर्तन का पुण्य दे दो बस। मैं अपनी योनि से मुक्त होना चाहता हूं। एक रात्रि के संकीर्तन का पुण्य अगर तुम मुझे देते हो, मैं तुम्हारा उपकार नहीं भूलूंगा कभी। चांडाल ने सोचा, मैंने ऐसा तो क्या कर दिया? मैंने तो कुछ नहीं, उस मंदिर में जाकर एक मूर्ति के आगे भगवान समझकर केवल कुछ गुनगुनाया है, केवल कुछ गाया है
और केवल कुछ नृत्य किया है, वो भी जैसा मुझे आए वैसा। मुझे नहीं पता कि उसने इतना सुन लिया कि जीवन दान के साथ साथ मुझे ये भी सिखा रहा है कि जो तू कर रहा है, चाहे तू चांडाल ही क्यों ना हो, तेरी पूजा मुझे स्वीकार हो गई। ब्रह्म राक्षस कहता है कि मुझे तेरे कल के, एक दिन के, एक रात्रि के कीर्तन का पुण्य दे दे मुझे। उसे बड़ा आश्चर्य लगता है चांडाल को, और चांडाल पूछ बैठता है, हे राक्षस, तुम जाति से राक्षस हो, दया तुम्हारा धर्म नहीं है, क्रूरता तुम्हारा स्वभाव है, फिर तुम्हारे चित्त में ऐसा उत्तम कीर्तन का फल लेने का कैसे सूझा? ब्रह्म राक्षस कहता है कि पूर्व जन्म में मैं सोम शर्मा नामक ब्राह्मण था। मेरा नाम सोम शर्मा था। मुझे वेद मंत्रों का उच्चारण नहीं आता था। इससे हमें यह ज्ञात होता है कि वेद मंत्रों का अधिकार ब्राह्मण को होता है, और अगर साधारण मनुष्य किसी वेद मंत्रों का उच्चारण करे तो उसे बहुत सावधानी रखनी चाहिए। अगर तो वेद मंत्रों के उच्चारण में कुछ गलती हो जाती है तो कितना बड़ा भुगतान देना पड़ता है। सोम शर्मा ब्राह्मण था। मैं नहीं जानता था वेदों के मंत्रों का उच्चारण कैसे करना। न स्वर का ज्ञान था, न ध्वनि का ज्ञान था, न व्याकरण का ज्ञान था, न किसी श्लोकों के उच्चारण का कोई विधि जानता था। पर फिर भी मुझे लोग ब्राह्मण कहते थे और लोग मुझे अपनी पूजा पाठ में बुलाते थे। मैं लोभ के चक्कर में, केवल पैसा लेने के चक्कर में मैं उनके यज्ञ करवा लेता था, पर मैं स्वयं नहीं जानता था कि वो विधि कैसी होती है। पंचरात्र संज्ञक यज्ञ मैंने करवाया। पंचरात्र संज्ञक नाम का एक यज्ञ है, वो मैंने करवाया। मैंने उल्टे सीधे ध्वनि, उल्टे सीधे स्वर और उल्टे सीधे श्लोकों से वो मैंने यज्ञ संपन्न नहीं हुआ उसके पहले मुझे पेट में दर्द हुआ, बहुत जोरों से। इतना उदरशूल हुआ मुझे कि मैं उसे सहन नहीं कर पाया, और उसी दिन मेरा प्राणांत हो गया, और उसी पाप के स्वरूप में मैं ब्रह्म राक्षस हो गया। मैं स्वर का जानकार नहीं था, मैं ध्वनि का जानकार नहीं था, पर मुझे बाद में ब्रह्म राक्षस होने के बाद मुझे बड़ा प्रायश्चित होता है, और मैं रोता हूं कि मैंने लोभ और मोह के चक्कर में आके, केवल पैसों के लोभ में आके मैंने इतना गलत काम कैसे किया ब्राह्मण होने के बावजूद। मुझे भीतर से लगा कि भगवान के नाम में कोई विधि, कोई विधान नहीं होता। जो भक्त यदि मुझे अपनी भक्ति और संकीर्तन का पुण्य प्रदान करेगा, वो मेरे ब्रह्म राक्षस की गति से मैं मुक्त हो जाऊंगा। ऐसा मेरे साथ जब ये घटना हुई तो मैं जब रोया तो मैं एक मुनि के पास गया। उस मुनि ने मुझे कहा कि जब कोई भक्त अपने संकीर्तन का पुण्य तुझे दे देगा, तब तू ब्रह्म राक्षस की योनि से मुक्त हो जाएगा। मैं तेरा बहुत बहुत आभारी रहूंगा यदि एक रात्रि का पुण्य तू मुझे देगा। अच्छा, अगर ऐसा है तो तेरे शुद्ध मन के लिए, तेरी योनि से मुक्ति के लिए मैं जरूर एक रात्रि के संकीर्तन का पुण्य तुझे अर्पण करता हूं। मैं चांडाल कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वादशी की रात्रि को जो परमात्मा के आगे संकीर्तन किया हूं, उस संकीर्तन का सारा पुण्य मैं इस ब्रह्म राक्षस को अर्पित करता हूं। देखते ही देखते ब्रह्म राक्षस का शरीर गिर गया, और उसमें से दिव्य पुरुष प्रकट हुआ जो स्वर्ग की यात्रा के लिए तैयार हुआ। संकीर्तन का क्या महिमा है ये आप नहीं जानते, पर महापुरुष जानते हैं। इसीलिए आपसे बार बार कहते हैं कि जप करो, इसीलिए आपसे बार बार संकीर्तन का, भगवान नाम का उच्चारण करवाते रहते हैं। अमिट पुण्यों को देने वाला संकीर्तन हर रोज हम तो सभी को ये कहते हैं कि आप लोग घर में सोने से पहले घर वाले सभी मिलकर कीर्तन करके सोया करो। इससे घर में शांति बनी रहती है, प्रेम बना रहता है, स्नेह बना रहता है, घर का वातावरण भी सकारात्मक बनता है। लोग कहते हैं हमारे घर में लोग भगवान को नहीं मानते। कोई बात नहीं, नहीं मानते, फिर भी आप करो।
हो सकता है आपके पुण्य के वाइब्रेशन में आके न मानने वाला भी मानने लग जाए, ये भी हो सकता है ना। पर करो, संकीर्तन तो जरूर करना चाहिए। हम अकेले हैं घर में, कोई करने वाला और हमें साथ देने वाला नहीं। आपकी 5 उंगलियां हैं, ये कितनी है, कितने हो गए? 10 जन हो ना, एक आप, 11 जन मिलके कीर्तन करो, है ना। फिर ना करने के लिए बहाने बहुत सारे, करने के लिए पर्याप्त कारण भी मनुष्य के पास उपलब्ध है।